हेलो एवरीवन, मैं हूँ विक्रांत और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, हाउ टू पास चैलेंज इन प्रोफॉर्म। ये वीडियो के लिए बहुत लोगों का वेट होगा, बहुत लोग सर्च कर रहे होंगे, बट मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को एक सिंपल सा वे मिल जाए कि प्रोफॉर्म में चैलेंज कैसे पास करते हैं। क्योंकि बहुत लोग चैलेंज तो ले लेते हैं बट ओवर ट्रेडिंग में या फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता ठीक से और उसमें वो अकाउंट गवा देते हैं। तो हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि कौन से पेयर में ट्रेड करना चाहिए, किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए और कितने दिन के ट्रेड लेने चाहिए और सब कुछ ओवरऑल मैनेज करके कैसे हमें प्रोफॉर्म का चैलेंज पास करना चाहिए। तो चले स्टार्ट करते वीडियो। और मैं आपको बता दूं, जो लास्ट मैंने वीडियो ड्रॉप कर दी थी प्रोफॉर्म फंडेड नेक्स्ट के लिए पे आउट का, उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज आए हैं, लाइक्स भी आए, तो वैसे सपोर्ट करते रहना और जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में पूछते रहना, क्योंकि मैं वहाँ पे रिप्लाई करके जवाब देता हूँ। अगर नहीं मिला कुछ रिप्लाई वहां पर तो इस वीडियो के नीचे फिर से वो आपका डाउट पूछ लेना। मैं Q&A का एक सेक्शन कर लूंगा कंटेंट नेक्स्ट के ऊपर या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो भी होगा आपका उसके ऊपर हम लोग पूरा क्वेश्चंस ले लेंगे आपके और वहां पे मैं सबके आंसर्स दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक फंडेड नेक्स्ट का हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो आई थी फंडेड नेक्स्ट की डाली थी, वो प्लेटफॉर्म की डाली थी, तो उसी का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। और ये ट्रिक आपको हर कोई प्लेटफॉर्म में यूजफुल होगी, ऐसा नहीं है किसी फंडेड नेक्स्ट में ही होगी। हर कोई इसमें आप सेम ही ट्रिक से और सेम ही तरीके से चैलेंज फेस पास कर सकते हो। चैलेंज फेस क्या, आप आपकी ट्रेडिंग लाइफ ही वैसे ही कर सकते हो, सिंपल सी। किसी भी ट्रेडिंग सेक्शन में, किसी भी पेयर में, किसी भी जगह पर आप वैसे ही ट्रेड करोगे, ट्रेड लोगे वैसे ही, तो आप सक्सेसफुल होगे। तो मैं आपके लिए ये बहुत ही मूल्यवान, बोलते हैं ना मूल्यवान, वो वाला वीडियो लेकर आया हूँ। चलो मैं अभी आपको फंडेड नेक्स्ट का वो एक पेज जो है हमारा, उसके ऊपर लेके चलता हूँ। ये अकाउंट साइजेस है, ठीक है। चलो हम लोग मान के चलते हैं एक 6,000 का अकाउंट। 6,000 का अकाउंट तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हो, जितने का भी है ये पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे कितने का था ये। $59 का, चलो $59 का हमने अकाउंट ले लिया 6,000 का। इसमें हमें फेज 1 में निकालना है 8%, फेज 2 में निकालना है 5%, ओवरऑल हमें 13% निकालना है कुछ। और इसमें टाइम लिमिट है नहीं, बट मिनिमम आपको 5 दिन तो ट्रेड करना ही पड़ता है मिनिमम, फेज 1 में भी और फेज 2 में भी। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने जब 2 या 3 दिन में ही मैंने मेरा पूरा चैलेंज कंप्लीट कर दिया था, ये दोनों ही फेज में, और मुझे वेट करना पड़ा था। तो होप आप लोगों को भी वैसे ही हो जाए। अगर आप चैलेंज लेते हो, आपका भी 1-2 दिन में चैलेंज कंप्लीट हो जाए और आप वेट करो 2-3 दिन एक्स्ट्रा। चलो तो अब मैं बताता हूँ कैसे हमें करना है ट्रेड। तो सबसे पहले गाइस, हम लोग के मन में डाउट आएगा कि कौन से पेयर में ट्रेड करें। सबसे बड़ा डाउट है ये, क्योंकि चार्ट में इतने सारे अपने को पेयर मिल जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से पेयर में करना है। और हम लोग 3-4 पेयर सिलेक्ट करके रख देंगे और उसमें एक दिन इसमें, एक दिन उसमें, एक दिन उसमें, एक दिन इसमें करेंगे ट्रेड। तो हमें वैसा नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको सिर्फ एक ही पेयर चूज करना है। एक पेयर चूज कर लो आप, जिसमें आपको सबसे अच्छा आपको लगता है कि उसमें आपका जो भी आपका स्ट्रेटेजी है वो उसमें सबसे अच्छी चलेगी, वैसा एक पेयर चूज कर लेना आप, ठीक है। और उस पेयर में ही ट्रेड करना है हमें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी ये हमारा ओपन है यूरो यूएसडी का। मेरा वैसे फेवरेट है गोल्ड का, XAU यूएसडी में मैं करता हूँ, बट हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो समझ लो यूरो यूएसडी का है, मैंने एक पेयर चूज कर लिया, हमारा हो गया क्या, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट कि हमने एक पेयर चूज कर लिया यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इजी है ट्रेड करना। क्यों इजी, क्योंकि इसमें ज्यादा एकदम फास्ट मोमेंटम नहीं होता है, एकदम से कुछ गिरता नहीं है, ये स्टेबल है। तो इसमें प्राइस एक्शन भी अच्छे से आपके वर्कआउट हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो चार्ट, एकदम ज्यादा स्पाइक्स नहीं दिखते आपको। अगर स्पाइक हो गए भी तो मतलब ऐसा एक ही डायरेक्शन में हो गए, ऐसा नहीं कि एक ऊपर गया फिर से वापस नीचे आया, वैसा नहीं होता इसमें ज्यादातर। होगा भी तो बहुत रेयर होगा। इसलिए यूरो यूएसडी अगर आप बिगनर्स हो, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको वॉल्यूम का और वॉलेटिलिटी का, तो आप लोग यूरो यूएसडी चूज करना। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, बहुत अच्छे से आप लोग करते आ रहे हो, हाई वॉल्यूम पर ट्रेड, ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा तो भी चलेगा आपको, तो आप गोल्ड में जा सकते हो। बट मेरा प्रेफरेंस होगा यूरो यूएसडी। आप लोग बिगनिंग में, स्टार्ट में उसी से ट्रेड कर लो, ठीक है। और गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरी वीडियो देख के जाना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखा स्किप किया आगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना और लाइक और कमेंट्स करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो आते हैं पॉइंट पर। और सेकंड पॉइंट होगा हमारा सबसे मेन,
रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का हमारा सबसे मेन होगा। अगर हमारा 6000 का हमारा अकाउंट है तो हमें पर डे कितने लॉट में ट्रेड करना है ये हमें सबसे पहले देखना होगा। और ये लॉट हमें जो निकालना पड़ेगा ना, लॉट जो निकलेगा हमारा वो हर एक पेयर में अलग अलग निकलेगा, क्योंकि हर एक पेयर का वॉलेटिलिटी बहुत अलग है। यूरो यूएसडी में आप लोग 30 to 40 पॉइंट्स का रिस्क ले सकते हो स्टॉप लॉस का, उसमें चल जाता है क्योंकि ये मूव वैसा ही करता है। ये एक एग्जांपल दे दूं आपको तो ये निफ्टी की तरह है यूरो यूएसडी, और बैंक निफ्टी का जैसा जीबीपी यूएसडी, अगर इसकी का पेयर देखना चाहेंगे हम लोग तो जीबीपी यूएसडी थोड़ा सा बैंक निफ्टी जैसा है, उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाई, वॉल्यूम में ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा स्पाइक्स आते हैं, तो उसमें हमें स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है। इसमें अगर हम 40 रखेंगे उसमें हमको ऑलमोस्ट 80 70 80 रखना पड़ेगा। और अगर हम लोग गोल्ड में खरीदने जाते हैं तो गोल्ड में हमको 100 to 150 का रखना पड़ेगा कम से कम, अच्छा सा, ठीक है। तो इस तरह से हमें स्टॉप लॉस मैनेज करने पड़ते हैं पिप्स के ऊपर। पिप्स मतलब एक पॉइंट ले लो, उसी को पिप्स बोलते हैं। आप फॉरेक्स कर रहे हो तो आपको पिप्स का तो पता होगा ही, ठीक है। तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस जितना भी होगा ना उसके ऊपर से हम लोग हमारा लॉट साइज डिसाइड होगा। अगर मेरा यहाँ पर 30 का है स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट्स, या फिर चलो 40 पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, रुको 40 पॉइंट्स पकड़ लेते हैं हम लोग। स्टॉप लॉस का हमारा है रुको ऐसे 40 पॉइंट्स का हमारा होगा स्टॉप लॉस ऐसा, ठीक है। तो 40 पॉइंट्स में एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ना आपको ये पहले इसका कैलकुलेशन बता दूं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ये 6000 का हम लोग पर डे में कितना लॉस ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग को करना क्या, मेरा अंदर से आप लोग ना 0.5 to 1% पर डे का लॉस मिनिमम रखो। उससे कम रखने जाओगे ना तो होगा ही नहीं ट्रेड, और चैलेंज पास कब होगा पता नहीं। 1% में मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ खुद के लिए, वो 1% to 1.5% देगा, ठीक है। तो मैं आपको 0.5 to 1% का बोल दूंगा। अगर हम लोग 1% निकालने जाए 6000 का तो एक $60 आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा, और हाफ परसेंट आ जाएगा 30। ये दो चीजें आ जाएंगी हमारे पर डे का लॉस इस ट्रेड की, इस साइज के अकाउंट के लिए 6000 वाले, ठीक है। ये हमारा हो गया $60 मैक्स होगा, और मिनिमम $30 का हम लोग लेके चलेंगे एसएल, ठीक है। तो अगर हमें यूरो यूएसडी में अगर हमारा 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ये अगर हमारा है 40 पॉइंट्स का एसएल, तो हमें कितना लॉट लेना चाहिए यूरो यूएसडी में। अगर हम लोग 1 ट्रेड अ डे, ये नहीं होता है, लोग बोलते हैं एक ट्रेड लो, नहीं हुआ तो क्लोज कर दो, नहीं होता है। 3 ट्रेड के हिसाब से हम लोग जाएंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। दो, मोस्टली तो मैं 2 ही करता हूँ, बट मैं मैक्स आपको 3 बोल रहा हूँ। ये होता कभी क्या है ना, एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। ये नीचे आने के लिए यहाँ पे एंट्री कर लेते हो आप, और एक थोड़ा सा ना फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाती है थोड़ा सा ऊपर तक, तो आप लोग पैनिक पैनिक में एग्जिट कर देते हो। ये न्यू ट्रेडर्स का जो प्रॉब्लम है ना वो बता रहा हूँ मैं। पैनिक पैनिक में एग्जिट कर देते हो, और फिर से एक यहाँ पर एक रेड कैंडल बन के नीचे आती है, तो आप लोग फिर से एंट्री कर लोगे यहाँ पर, तो यहीं पे आपके 2 ट्रेड हो गए एक ही डायरेक्शन में। अब स्टॉप लॉस का वेट नहीं करते, मुझे पता है न्यू ट्रेडर्स का क्या इश्यू होता है, इसलिए मैं आपको 2 से 3 ट्रेड के लिए बोल के जा रहा हूँ। अब आपको डिसाइड करना है $60 को आपको 3 ट्रेड में डिवाइड करना है। तो हमारा ये डिवाइड कर लिया 3 ट्रेड में, तो हमारा पर ट्रेड का आएगा $20 का स्टॉप लॉस एसएल। तो अगर हमें एसएल $20 का चाहिए 40, इसमें 40 एसएल होगा तो हमें 0.50 का ही ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ, 0.50 में ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। एक लॉट में नहीं जाओगे आप, 0.50 लॉट में ही ट्रेड लोगे 6000 के इसमें। इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है आपका पर डे का रिस्क मैनेजमेंट के लिए। होप आपको समझ में आ गया। अगर आपका होगा कि नहीं हमें $1 में सॉरी एक ही ट्रेड लूंगा या फिर 2 ही ट्रेड लूंगा, तो आप एक लॉट में जा सकते हो, 0.50 से ज्यादा एक लॉट में आप जा सकते हो। कब, जब आपका ट्रेड साइज, ट्रेड का नंबर कम होगा, या फिर आपने ले लिया एक ही ट्रेड 0.50 का ही, और आपका स्टॉप लॉस बड़ा रखा होगा आप लोगों ने। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी कभी कुछ लोग तो आदत होती है कि मैं बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा, मतलब ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो गए। अगर आप लोगों ने रखा कि ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का, और आपका $60 का एक ही ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उसके बाद आप लोग ट्रेड मत करो। जिस दिन आपका ये ट्रेड का ये अपना परसेंटेज हिट हो जाएगा $60, मतलब 1% जो भी होगा वो, अगर आपका साइज, अकाउंट साइज बड़ा होगा, 15,000 का होगा, 25,000 का, उसका
जितना भी होगा उसका 1% का डेली रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो। डेली का लॉस होना चाहिए 1% का, और अगर एक ही ट्रेड में भी वो लॉस हिट होता है तो उस दिन ट्रेड बंद करो, क्योंकि ये ऐसा है ना अपना फॉरेक्स मार्केट, वो आपको हर दिन ना एक अच्छे से ट्रेड देगा। ठीक है, तो आप अगर इसी एक ही दिन में ना 200 का लॉस कर लोगे, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 300 का तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट अगर ये फंडेड अकाउंट तो हमको 300 का देता है मैक्स डेली का। तो कुछ कुछ लोग करते हैं ओवर स्मार्टनेस और वो 200 तक का लॉस लेके जाते हैं। तो अगर ये लॉस होगा 200 का, तो आपको ये रिकवर करने में ना 2-3 दिन लग जाएंगे, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर 60 का होगा ना तो आपको एक दिन में ही ये रिकवर हो जाएगा दूसरे दिन, अगर आप सही ट्रेड लेते हो तो, और प्रॉफिट में भी चले जाओगे आप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ही हमें रिस्क कैलकुलेट करना है, कितना परसेंटेज हमें रिस्क लेना है पर डे का, अगर पास करना है ठीक से तो ये, और कितने ट्रेड लेने हैं, ये तीनों चीजें मैंने बता दिया। और आपको लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना लॉट साइज में ट्रेड करें, वो भी आपको मैंने बता दिया। हमें लॉट साइज हमारे रिस्क के ऊपर, जितना रिस्क ले रहे हैं हम उसके ऊपर कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर हमारा पार्ट। अब हमने अभी तक क्या क्या किया, कौन से पेयर में ट्रेड करना है, कितना लॉट साइज लेना है, कितना रिस्क लेना है पर डे का, ये कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, आपको ट्रेड ना कोई भी स्ट्रेटेजी में मत करो। कुछ कुछ लोग बोलते हैं, कुछ उनका होता है आरएसआई का स्ट्रेटेजी, वॉल्यूम का होता है, एमए का होता है, मूविंग एवरेज का होता है, वो सब स्ट्रेटेजी भूल जाओ। आप सिर्फ प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो। आपको पर डे में ना, पर डे में आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिल जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन मिल जाएगा, ये ट्रेंड लाइन का। ठीक है, अभी ये ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ब्रेक डाउन देते हैं तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड में जा सकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ आपको प्राइस एक्शन पर डे में 2 से 3 आराम से मिल जाएगा, पैटर्न कुछ ना कुछ। तो आप उसके ऊपर ट्रेड करो, सिर्फ कुछ स्ट्रेटेजी यूज मत करो। वो स्ट्रेटेजी में जाओगे ना आप फालतू में पैसे गवा दोगे। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तभी ट्रेड लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया लाइन के ऊपर घुसो घुसो घुसो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, कि हमने अभी देख लिया कि कौन से पेयर में करना है, कितने लॉट साइज रखना है, कितना रिस्क लेना है पर डे का, और कौन सी स्ट्रेटेजी से ट्रेड करना है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने ये चीज फॉलो कर दी ना, तो आपका इजीली 2 से 3 दिन में ही ये आपका ट्रेड जो चैलेंज है वो इजीली पास कर दोगे आप, इजीली पास। बट आपको ना ये कंट्रोल रखना ही होगा कि मतलब मुझे सिर्फ उतना ही लॉस लेना है पर डे का, उससे ज्यादा लॉस लेना ही नहीं है। ये सबसे मुश्किल पार्ट है ट्रेडिंग का, क्योंकि लोगों को कंट्रोल नहीं होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये अगले ट्रेड में रिकवर कर लूंगा, अगले ट्रेड में रिकवर कर लूंगा, वो रिवेंज ट्रेड में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे मेरा $20-30 हो गया लॉस और मुझे चांस भी नहीं मिला, तो भी वो एग्रेसिव में जाते हैं, अरे अभी तो नीचे आ रहा था, ऊपर गया ना, रुक, अभी शायद से यहाँ से एक छोटी सी कैंडल बन रही है, अरे हाँ अब नीचे गिरेगा, तो अभी इस ट्रेड में मैं रिकवर कर लूंगा। ऐसे चक्कर में ना वो और बड़ा 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 लॉस करते जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। हमें ना दिमाग में यही रखना है कि हमारा ओवरऑल लॉस 5% के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अगर 10% का है हमारा ओवरऑल, तो हमें 5% के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। हमें यही ध्यान में रख के चलना है कि हमारा ओवरऑल लॉस सिर्फ 5% का ही है। उस हिसाब से ट्रेड करो आप। उस हिसाब से आप ट्रेड करने लग जाओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म में नहीं, आप ओवरऑल कहीं पर भी ट्रेड करो, बहुत अच्छे से आप लोग ट्रेड करना सीख जाओगे। तो चलो गाइस, आपको शायद से समझ में आ गया होगा, और शायद से कुछ पॉइंट मिस हो गया होगा इस वीडियो में, तो कमेंट में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलो गाइस, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।